रुकिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल का आज का पेपर कैसा था? सबसे सटीक एनालिसिस अभी तक आपने नहीं देखी होगी। जीके, मैथ्स, साइंस, कौन से सवाल ने सबसे ज्यादा फंसाया और कट ऑफ कहां तक जा सकती है? इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, शुरू करते हैं आज के पेपर का पूरा पोस्टमार्टम। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस के एग्ज़ाम एनालिसिस की, जो कि आपका 4 नवंबर को हुआ है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि गीता का जो फारसी में जो अनुवाद है वो किसने किया था? तो वो धारा शिकोह के द्वारा किया गया था। और इससे संबंधित तथ्य क्या है कि धारा शिकोह जो कि मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, और उसने जो है उपनिषदों का अनुवाद भी फारसी में जो है वो करवाया था, जिसको सर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि 5वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में कौन सा जो त्योहार है वो मनाए जाते हैं? तो है आपका ओणम। इसके संबंधी तथ्य क्या है कि जो ओणम है वो मुख्य रूप से केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है, और यह राजा महाबली के वार्षिक आगमन और फसल कटाई का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका शिल्प शिल्पादिकारम में जो दक्षिण भारत के किस त्योहार का वर्णन मिलता है? तो इसमें जो पोंगल का जो है वो त्योहार का वर्णन है। और जो शिल्पादिकारम है ये इलिंगो अदिगल द्वारा रचित तमिल साहित्य का एक महाकाव्य है, और यह पोंगल तमिलनाडु का जो है एक प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट जो आपके मध्य प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें था कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? तो 1956 में। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लेकिन भोपाल को एक अलग जिला जो 1972 में सीहोर जिले से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में 1952 में विधानसभा सीटें कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है 184। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो 230 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तवा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपकी 57 पॉइंट में 91 मीटर, जिसको 190 फीट आप कह सकते हैं। और जो तवा बांध है वो तवा नदी पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम जिले में है। नेक्स्ट है कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1970 में। यह विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, और इसका जो नाम है वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकत उल्ला भोपाली के नाम पर जो रखा गया। नेक्स्ट है कि राजघाट बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 43 पॉइंट में 8 मीटर। और जो राजघाट बांध है यह रानी लक्ष्मी सागर परियोजना जो कि बेतवा नदी पर स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट था कि किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था? तो 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ जो कि भारत का 26वां राज्य बना, यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में मेले का महत्व क्या है? तो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो मेला है वो सिंहस्थ कुंभ मेला है, जो हर 12 साल में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे जो है आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि भगोरिया कौन सी जनजाति के नाम पर उनके त्योहार भी होता है? तो वो है भगोरिया, यह भील जनजाति का त्योहार है। भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से जो है वो झाबुआ और अलीराजपुर जिले में होली से ठीक पहले मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे वो था कि स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो SC ST और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। यह योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी, जिसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक जो ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन से अधिनियम में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किया गया था? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 यह है, और इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना की गई थी, जो भारत में
6 अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, फारसी और जैन के हितों की रक्षा करता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चन आपको जो एनालिसिस कराया जाएगा। और यहाँ पर है भूगोल और भाषा से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो भारत में चाहे वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वो है आपकी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वह है बंगाली। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी लगभग 52.8 वक्ताओं के साथ पहले स्थान पर है, जिसके बाद बंगाली है और फिर है मराठी। नेक्स्ट जो साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे वो था कि सोडियम को कितने सेल में रखते हैं। तो सोडियम जिसको Na, जिसका परमाणु क्रमांक है 11, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो रखा जाता है 281 इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक पहले, दूसरे और तीसरे सेल में रखते हैं। सोडियम जो कि एक क्षार धातु है, यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अगर विद्युत धारा इधर जा रही है तो फोर्स किस दिशा में लगेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा बल या फिर गति की दिशा में दर्शाता है, जो धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को लंबित होता है। यह नियम विद्युत मोटर जैसे उपकरणों के कार्य सिद्धांत को समझाने में मदद करता है। यह विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा को किसके रूप में जारी किया जाता है, तो ये है आपका एटीपी के रूप में। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि 2 अम्लों के मिलने से एक वर्जन में सॉल्यूशन बनता है। तो 2 अम्लों के मिलाने पर मिश्रण की जो अम्लता बढ़ जाती है। यदि अम्ल क्षार से मिलते हैं तो लवण और पानी बनता है। अम्लीय घोल जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु से आप मेटल बना सकते हैं। तो धातु स्वयं ही मेटल है, ठीक है जी। और पर्सन जो समझते मिश्र धातु बनाने से संबंधित है, जो एक या अधिक वस्तुओं या फिर एक धातु को धातु के साथ मिलाकर बनाती है। जो स्टील है यह एक मिश्र धातु जो कि मुख्य रूप से लोहा और कार्बन से मिलकर बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि थायरोक्सिन की जो मात्रा है वो इंक्रीज होगी तो क्या होगा। तो शरीर का जो उपापचय तेज हो जाता है, जिससे वजन कम होना, घबराहट और हृदय गति का बढ़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और इसके उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कि लेंस की पावर से क्या हिस्सा है। तो लेंस की जो पावर है, जिसका शक्ति बोलते हैं, यह प्रकाश किरणों को मोड़ने, ठीक है जी, अपसरित करने की इसकी जो क्षमता है, जिसे फोकस दूरी के व्युत्क्रमण के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है वो डायोप्टर है। नेक्स्ट है कि हार्मोन किससे संबंधित है। जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित रासायनिक संदेहवाहक होते हैं। ये हार्मोन रक्त प्रवाह के माध्यम से यात्रा करते हैं और शरीर के दूरस्थ अंगों की गति को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि विकास, मनोदशा और प्रजनन। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के वातावरण में घुलने के कारण। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों जैसे कि ताजमहल को यह नुकसान पहुंचता है, जिसे कि संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो वह आपका पारिस्थितिक तंत्र स्वयं ही इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि सूर्य से उत्पादों और फिर उपभोक्ता तक। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष से क्या आशय है। तो दूरदृष्टि दोष के पास की वस्तुएं जो धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि जो प्रकाश है वो रेटिना के पीछे फोकस होता है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके एमपी पुलिस के, ठीक है दोस्तों, एमपी पुलिस के 4 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए जीके के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल बनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।